ढोल बज रहे थे, शहनाई गूंज रही थी। रानू चिड़िया के घर खुशी का माहौल था। माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी गुड़िया की शादी एक अमीर परिवार में हो जा रही है। बेटी चिड़ा पक्षी स्वभाव का अच्छा होना चाहिए, जो हमारी गुड़िया को हमेशा खुश रखे। माँ, गौरी ने ये रिश्ता कराया है, बता रही थी। चिड़ा पक्षी बहुत दयालु है और स्वभाव का तो बहुत अच्छा, और क्या चाहिए मुझे। ऐसे बातें करते हुए दोनों माँ बेटी घर को फूलों से सजाने में व्यस्त थी, क्योंकि बारात में कुछ ही पलों में रानू घर पहुंचने वाली थी। गुड़िया, आप तैयार हो गई हो? बारात किसी भी वक्त आती होगी। फिर गुड़िया अपना चेहरा मम्मा चिड़िया की तरफ करती है। रानू तो अपनी बेटी को देखती ही रह जाती है, क्योंकि तो वो दुल्हन के रूप में बहुत सुंदर लग रही थी। मम्मा चिड़िया उसे अपनी आँख से नज़र का टीका लगाती है। मेरी गुड़िया, ना जाने तू इतनी बड़ी क्यों हो गई, जो आज मुझे अकेला छोड़कर जाने ही वाली है। अरे रानू बेटी, तू ये कैसी बातें करती है? तू भी तो मुझे छोड़कर आई थी। संसार की हर बेटी को अपना अपना घर छोड़कर जाना ही होता है। अरे अरे, आप ये किन बातों में लग गई? बारात दरवाजे पे स्वागत के लिए खड़ी है। हाँ माँ, जल्दी चलो। गुड़िया बेटी, जब तुम्हें बुलाया जाए तभी बाहर आना। वो सब जल्दी बारात के स्वागत के लिए बाहर चले जाते हैं। गुड़िया तो झट से दरवाज़ा बंद कर देती है और मनमुट चटे को फ़ोन लगाती है। देखिए मंटू, मेरी बारात दरवाजे पर खड़ी है और सब बहुत खुश है। मैं नहीं आ सकती, आप किसी दूसरी चिड़िया से शादी कर लेना, मेरा इंतज़ार ना करें। मैं अपनी मम्मा को छोड़कर नहीं आ सकती। गुड़िया, ये तुम अचानक से कैसी बातें करने लगी हो? यहाँ तो टिकट लेकर स्टेशन पर कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। अगर तुम नहीं आई तो इसी गाड़ी के नीचे अपनी जान दे दूँगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। मैंने तो फैसला किया था मोंटू से ही शादी करने का। अब बाकी सबकी खुशियों के लिए मुकर नहीं सकती, मुझे जाना होगा। ऐसे फैसला कर चिड़िया के भाग जाती है और जल्दी स्टेशन पर पहुंच जाती है, और ट्रेन के आते ही जंगल छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है। उसे तो अपनी मम्मा के दुख का अंदाज़ा भी नहीं था। रानू चिड़िया तो बिल्कुल ही टूट चुकी थी। गुड़िया, आप कहाँ चली गई? एक बार तो मेरी इज्जत के बारे में सोचा होता। तुम्हारी माँ पर क्या बीतेगी। और मैंने तो गुड़िया से खुद पूछा था, आप ये शादी किसी और ज़बरदस्ती तो नहीं कर रही है? पसंद तो हूँ। अब तो उसने हाँ कहा था। अब क्या मतलब इन सब बातों का? नाक तो वो हमारी भी कटा गई। सब मजाक उड़ाएंगे। इनकी बहू मंडप से भाग गई और अब आए हैं खाली डोली लेकर। ऐसे वो दोनों परिवार बहुत दुखी थे। तभी रानू का पड़ोसी कालू कौवा बोलता है, देखें बहू जी, अब रानू की नाक तो कट गई, लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा। मेरे दोस्त चीड़े की एक बेटी है जो शादी के लायक है, पर बेचारी थोड़ी काली है। तुम कहो तो मैं बुला दूँ? अरे कालू, आप जाए और बुला कर लाए। सांवली है तो क्या हुआ? उस गोरी चिट्टी चिड़िया की तरह तो नहीं जो अम्मा दूल्हा मंडप से छोड़कर भाग गई। गोरी, ठीक कहती हो। कम से कम बहू लेकर तो आए। खाली डोली ले जाए से तो बेहतर होगा हम काले रंग की ही बहू ले जाए। गोरे रंग की तो बेशरम गुड़िया ही बहुत थी। वहाँ पर मौजूद सब पक्षी गुड़िया के बारे में भला बुरा बोल रहे थे। मम्मा चिड़िया तो खामोश खड़ी थी, उसके पैरों में जान नहीं रहती। सब पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। गुड़िया, आप मुझे कहीं खाना छोड़ के गई। यहाँ दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन है। इससे अच्छा तो आप मुझे पैदा ही नहीं होती। आप मर जाती या फिर मैं ही मार जाती। कम से कम ये दिन तो देखना नहीं पड़ता। रानू बेटी, संभाल अपने आप को। जो होना था वो हो गया। इस सब तैयारी को कोई गलती नहीं। तू चल, कुछ दिनों के लिए मेरे साथ चल। अकेले तेरा मन नहीं लगेगा। ऐसे रानू की मम्मा उसे अपने जंगल ले जाती है। इधर तो दिन के सफ़र के बाद गुड़िया मोंटू चढ़े के घर पहुंच जाती है। गुड़िया, मेरा घर यहीं है। मुझे अच्छा तो लगना। घर तो घर होता है, फिर अच्छा लगे का क्या मतलब? बस घर में रहने वालों के बीच
प्यार होना चाहिए। ऐसे बोलकर गुड़िया घोंसले में बैठी ही थी, तभी मोंटू की माँ घर के अंदर आ जाती है। मोंटू उसे गुड़िया के बारे में सब बता देता है। बेटे, बिरादरी क्या है इस चिड़िया की? मोंटू चिड़ा जैसे कि गुड़िया की बिरादरी बताता है। उसकी मम्मा तो आग बबूला हो जाती है। वो गुड़िया को भला बुरा बोलती है। तूने सोच भी कैसे लिया? मैं इस छोटी बरादरी वाली को अपने घर की बहू बनाऊंगी और तू अभी तक यहाँ रुकी है। चल मेरे घर से बाहर निकल। मोंटू छड़ा तो खामोश था। उसकी मम्मा गुड़िया को बार बार निकालने का बोले जा रही थी। मोंटू, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? हम तो शादी करने वाले हैं। अपनी मम्मा को बोले। हाँ तो अभी तक शादी की तो नहीं है, करने वाले ही थे। अब मेरी मम्मा को बहू तुम पसंद नहीं हो तो मैं क्या करूँ? अब तुम अपने जंगल लौट जाओ। मंटू, मैं तुम्हारे लिए अपनी शादी छोड़कर आई और तुम मुझे अपने घर से भगा रहे हो। कहाँ जाऊंगी मेरी बला से? तो कहीं भी जाओ, लेकिन मेरा पीछा छोड़ दो। चली जाओ मेरे घर से। गुड़िया तो चीते ही मर जाती है। वो उसे घर से बाहर भी कर देते हैं। वो घंटों स्टेशन पर अकेली खामोश बैठी थी और हर अपने जंगल जाने वाली ट्रेन में ही बैठ जाती है और अपने घर आ जाती है। गुड़िया अब क्यों लौट आई? जाते जाते मुझे थोड़ा जहर क्यों नहीं दे गई, जो इतनी बदनामी के बाद में तुम्हें जिंदा ही ना मिलती। चली जाओ यहाँ से माँ, मुझे माफ़ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब तुम्हारी माफ़ी मांगने से क्या होगा? जो इज्जत इस घर की जा चुकी है वो अब लौटकर कभी नहीं आएगी। कभी नहीं। गुड़िया को क्या मालूम था उसने शादी से भाग के वो गलती की थी जो माफ़ी मांगने से कभी नहीं सुधर सकती। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है